कभी कभी ऐसे देखा जाता है दुनिया में कि जब कोई बहुत धनी व्यक्ति होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है या उसके जीते हुए भी उसके जो बच्चे होते हैं उनको भी उस धन का उपयोग करने का अवसर मिलता है। कई संतान और वंशज ऐसे होते हैं जो उस संपत्ति का सदुपयोग करते हैं और धन की वृद्धि करवाते हैं, परंतु कई ऐसे भी संतान होते हैं जो उस धन को गंवा डालते हैं क्योंकि उसका दुरुपयोग करते हैं वो। तो जो पैतृक संपत्ति किसी व्यक्ति को मिलती है वो ऐसे माना जाता है कि वो लेश मात्र ही अपने उपयोग के लिए होना चाहिए, बल्कि अधिकतर आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहिए। ऐसे एक धारणा है पैतृक संपत्ति के संबंध में। इसलिए जब कानून की दृष्टि से वारसदार की चर्चा होती है या इसका निर्णय किया जाता है, तो यदि समझ लीजिए मेरे पास कोई पैतृक संपत्ति है, अर्थात जो मैंने मेरे वरिष्ठों से, मेरे पूर्वजों से प्राप्त किया है, तो उस पैतृक संपत्ति का अधिकार मेरे वंशजों के पास भी होगा और मेरे जो भाई बहन आदि हैं उनके पास भी होगा। ये अकेले मेरी बात नहीं है, ये मेरा अधिकार नहीं है, सबका मिलकर एक अधिकार है। श्रील प्रभुपाद एक ऐसे ही बहुत धनी व्यक्ति है। इनके पास इतना धन है कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उनकी तिजोरी में बहुत सारे रत्न भरे पड़े हैं, एक के बाद एक अनमोल रत्न। और ये सारे रत्न इन्होंने प्राप्त तो किए हैं उनके वरिष्ठों से, उनके पूर्वजों से, और स्वयं उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उस धन का सदुपयोग किया, उस धन की वृद्धि इस प्रकार से की, उन्हीं के निजी या दिव्य गुणों से, उनकी शरणागति से, उनकी सद्बुद्धि से, कि जितना धन उन्होंने पाया उस धन की वृद्धि करके बहुत कुछ और अपने वंशजों को, अर्थात हम सबको दे गए। अभी हमारे ऊपर है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हम इस पैतृक संपत्ति का सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, इस धन की वृद्धि करेंगे या इस धन को घटाएंगे। तो किस तरह के रत्न श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं हमें, बहुत सारे। इन रत्नों की गणना यदि की जाए तो बहुत समय लग जाएगा, परंतु दो चार उदाहरण कुछ दे रत्नों की। एक तो है ग्रंथ रत्न, परंतु ग्रंथ रत्न है क्या? ग्रंथ तो केवल कागज है ना। एक कागज है जिसको अमुक तरह से लकड़ी आदि जंगल से जो पेड़ आदि हैं उनके द्वारा कुछ कारखाने में कुछ कार्य करा के उसको कागज के रूप में आके मुद्रणालय से कुछ छपा हुआ है। तो ग्रंथ एक रत्न है, इसका क्या तात्पर्य है? जब भगवान की कथाएं एक ग्रंथ के रूप में छपी जाती हैं तो वो ग्रंथ भी दिव्य बनता है। इसलिए उस ग्रंथ का हमें कभी भी इस तरह से लापरवाही से उपयोग नहीं करना चाहिए, बड़े ध्यान से उसको रखना चाहिए, बड़े सम्मान पूर्वक रखना चाहिए।
फिर भी क्या मूल्यवान है उस ग्रंथ में? केवल कागज नहीं, जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो मूल्यवान है। इसलिए वो ग्रंथ रत्न बन जाता है। इस दुनिया में रत्नों की कोई कमी नहीं है। नाना विषयों के ऊपर ग्रंथ लोगों ने लिखे हुए हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ दिव्य क्यों हैं और विशेष क्यों हैं? क्योंकि इनमें कृष्ण कथा है और इसलिए ये रत्न बन जाते हैं। तो कृष्ण कथा रत्न श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं। और केवल कृष्ण कथा नहीं, बहुत लोग कृष्ण कथा दे रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण कथा दी है, आधुनिक और आने वाले भी अन्य पीढ़ियों के लिए वो अद्भुत है और बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। श्री प्रभुपाद जी ने देखा कि आने वाले सालों में किस प्रकार से लोग रहने वाले हैं, तो देश काल पात्र के अनुसार उन्होंने उसी कृष्ण कथा को प्रस्तुत किया है अपने ग्रंथों के द्वारा। तो हमें ये सारे ग्रंथ मिले हैं, अब केवल रखने के लिए नहीं मिले हैं, उनका सदुपयोग करने के लिए मिला है ये रत्न। हमें रत्न का सदुपयोग इस तरह से करना चाहिए कि न केवल वो रत्न बचा रहे, परंतु रत्न का प्रभाव बढ़ता रहे। इस प्रकार से यदि हमने इस ग्रंथ रूपी रत्न को स्वीकार किया है और उसका हम सदुपयोग करेंगे, तो वास्तव में इसका अर्थ है कि श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन हम सब कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को यदि हम हृदय से स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, तो फिर अवश्य इस रत्न भंडार की वृद्धि होगी। ये दुनिया में हम देखते हैं कि तरह तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के मन में अनेक विषयों के संबंध में, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों में सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया है। ऐसे स्पष्टीकरण के कारण हमें पता चलता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। भेद करने का विवेक श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। इसलिए ये है सिद्धांत रत्न। इन ग्रंथों में प्रभुपाद जी ने हमें सिद्धांतों का रत्न दिया है। सारे ज्ञान का सिद्धांत क्या है, उन्होंने लीला रत्न दिए हैं, रूप रत्न दिया है, बहुत कुछ दिए हैं श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों के द्वारा। इनको हमें बचा के रखना है, अर्थात इनको पढ़ना है, इनके बारे में इनका श्रवण करना है, अपने जीवन में उतारना है, इनका वितरण भी करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें विग्रह रत्न प्रदान किए हैं। कल्पना कीजिए यदि हमारे पास श्री कृष्ण के विग्रह न होते और ऐसे मंदिर न होते, तो भक्ति कुछ निरस सी हो जाती। भगवान के विग्रह होने के कारण, ये अनमोल रत्न हमारे पास होने के कारण, अभी इतने सारे भक्त हृदय से जी भर के भगवान के विग्रह की सेवा कर सकते हैं। अभी अभी प्रेमरस प्रभु ने घोषणा की कि जो राधा गोकुलानंद के लिए पोशाक बनाया हुआ है, वो अभी आप ले सकते हैं, आप में से जो चाहें। कितने सारे भक्तों ने दिन रात मेहनत करके बड़े भक्ति भाव से इस पोशाक को बनाया है। तो कितने अवसर मिलते हैं भक्तों को भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का श्रृंगार करने के लिए, भगवान की आरती करने के लिए, भगवान को भोग आदि दिखाने के लिए।
तो वास्तव में ये विग्रह भी एक रत्न है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें नाम रत्न दिया है, हरि नाम का रत्न। श्रील सनातन गोस्वामी की कथा। हरे कृष्णा। श्रील सनातन गोस्वामी की कथा तो हम सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने उस व्यापारी को, जो कि साधारण धन या सोना ढूंढ रहा था, उसे उन्होंने हरि नाम का रत्न प्रदान किया। हम सब के लिए भी ये रत्न उपलब्ध है। इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, इसका उच्चारण करके, इसका श्रवण करके, मनन चिंतन करके। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें प्रसाद का रत्न दिया है, नहीं तो हम बाहर यहां वहां जाकर न जाने क्या खा पी रहे होते। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जीवन शैली और संस्कृति का रत्न दिया है। यदि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें यह रत्न न दिया होता, न जाने हमारी जीवन शैली कैसी होती, किस प्रकार के संस्कृति को हमने स्वीकार किया होता। ये बहुत ही अनमोल रत्न है जिसका पालन हमें अपने जीवन में करना है, हमारे निजी जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे भक्त समाज में और संपूर्ण समाज में भी। श्रील प्रभुपाद ने और एक बहुत महत्वपूर्ण रत्न हमें दिए हैं, वो है भक्त रत्न, वैष्णव रत्न। और ढेर सारे रत्न हमें मिले हैं। तो कैसे इन रत्नों को संभाल के रखना है, इन रत्नों को बीच में रह के कैसे इस धन को बढ़ाना है, रत्नों की संख्या बढ़ानी है, श्रील प्रभुपाद की तिजोरी को और भी भरना है, ये हमारे हाथ में है। यदि आपस में ही वैष्णव रत्नों के बीच में रत्न जैसे संबंध न हो, संबंध रत्न का अनुशीलन हम नहीं करेंगे, तो हम रत्न खो बैठेंगे। तिजोरी के अंदर जो धन है वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो खैर, इस प्रकार से रत्नों की श्रृंखला, रत्नों का जो संख्या है वो बहुत आगे तक चल सकती है। दिन भर इन रत्नों की गणना हम करते रह सकते हैं, परंतु कहने का तात्पर्य ये है अभी कि हम बहुत धनी बन गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये धन दिया है, ये हमारी पैतृक संपत्ति है। तो हमारी ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है श्रील प्रभुपाद जी के इस दिए हुए धन को संभाल के रखना, और आगे चल के जो नए पीढ़ियां आएंगी हमारे बाद में, उनको भी अच्छी तरह से समझाना, सिखाना है कि कैसे इस अनमोल धन को, इन अनमोल रत्नों को सुरक्षित रखना और उनकी वृद्धि करना। तो हम बहुत धनी बन गए हैं, परंतु यदि हमने धन का मूल्य नहीं समझा तो उसको हम गवाएंगे। जैसे कोई अयोग्य वारिस धन के मूल्य को न समझ के यहां वहां गवा देता है, वो नहीं समझता कि हर एक रुपया कितना मूल्यवान है और उसके पूर्वजों ने कितना परिश्रम करके उस धन को कमाया है, तो उस धन को बहुत हल्का लेता है वो, और यहां वहां फिजूल की बातों में खर्च कर देता है। तो उसी प्रकार से हमें भी इस वारिस की तरह नहीं बनना है। हमें याद रखना है कि श्रील प्रभुपाद जी ने और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने कितना परिश्रम किया है, कितनी तपस्या की है, क्या नहीं किया है उन्होंने, ताकि हम तक ये रत्न सारे
मिल जाए, हमें प्राप्त हो जाए। तो इनका मूल्य समझ के यदि हम बहुत भक्ति भाव से इनकी रक्षा करें और उनको बढ़ाएं, तो फिर वास्तव में हमारा जीवन सफल होगा, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, गोलोक वृंदावन में बैठ के प्रभुपाद जी देख रहे होंगे अभी कि उन्होंने इतनी बड़ी संस्था शुरू कर ली, भक्तों की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु आपस में भक्तों के बीच में संबंध भी वैसे होना चाहिए जिससे कि प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएं। इसलिए प्रभुपाद जी देख रहे होंगे अभी बेलगाम में भी क्या कर रहे हैं, भक्त सब आपस में ज्यादा बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपस में कैसे रह रहे हैं या बहुत प्रेम से रह रहे हैं। रत्नों का सदुपयोग हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी वहां से देख रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। धन की कोई कमी नहीं है हमारे पास। तो श्रील प्रभुपाद जी दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं और उनके चरण कमलों में हमारा सादर प्रणाम है। हम सदैव उनके आभारी रहेंगे कि उन्होंने हम सबको इतना धनी बनाया। केवल उनकी चरण कमलों की कृपा याचना करते हैं कि हमें वो ऐसे सद्बुद्धि दें, ऐसी परिपक्वता दें, ऐसी शक्ति दें, ऐसी निष्ठा और श्रद्धा दें कि उन्होंने जो हमें धन दिया है, जो हमारे हाथ में पैतृक दिव्य संपत्ति है, उसका हम ख्याल अच्छी तरह से रख पाएं और इसकी वृद्धि करें। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।